वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ एकेडमी 144। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 8, 9 और 11 अगस्त का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रावलपिंडी, फैसलाबाद और लाहौर सेंटर का। तो इसमें इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक टेस्ट आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी से फॉलो करें और वीडियो मुकम्मल पूरी देखिए। हो सकता है कि ये एमसीक्यूज आपकी तरफ आ जाएं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा और साथ हिंट भी दिया जाएगा। तो जो फर्स्ट टेस्ट होता है, आप कंप्यूटर पे जैसे ही बैठते हैं, अपना आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं, तो फर्स्ट टेस्ट आपके पास इंटेलिजेंस का होता है, जिसमें 18 मिनट आपके पास होते हैं और 40 एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज मिक्स होते हैं। वर्बल जो होते हैं वो आपके पास 25 एमसीक्यूज होते हैं और नॉन वर्बल शक्ल वाले यानी शेप्स वाले जो एमसीक्यूज है वो आपके पास 15 होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह 40 एमसीक्यूज और 18 मिनट आपका टाइम होता है। तो इसको पास करने के लिए कम से कम आपको 40 में से 20 एमसीक्यूज लाजमी ठीक करने होते हैं, तभी आपका टेस्ट पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आपका शो होता है। अगर पहला टेस्ट आपका फेल हो गया तो नेक्स्ट टेस्ट आपका शो नहीं होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज, कंप्लीट द सीरीज 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो बेसिकली पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 बन गया। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 बन गया। फिर 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये नीचे हिंट लिखा हुआ है, हर नंबर पिछले नंबर का डबल होता है। ठीक है, यानी कि 2 है तो 2 का डबल हमारे पास 4। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 का डबल हमारे पास 8। इसी तरह आपके पास 16 है तो 16 का डबल हमारे पास 32। ठीक है, डबल से मुराद उसमें जो है जो नंबर है उसमें उतना ही नंबर जमा करने हैं। 2 पहले आता है तो 2 में 2 जमा, फिर 4 आता है तो 4 में 4 जमा, फिर 8 आता है तो 8 में 8 जमा करना है, 16 में 16 को जमा करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टालर एंड शॉर्टर क्वेश्चन है। ये बेसिकली वो कहता है अली इज़ अ टालर देन बिलाल। वो कहता है अली जो है बिलाल से बड़ा है, बिलाल इज़ टेलर देन असलम। तो वो कहता है हु इज़ द शॉर्टेस्ट। तो वो कहता है कि इन सब में जो है छोटा कौन सा है। तो असलम जो है आपके लास्ट पे आ रहा है, तो असलम आपका करेक्ट ऑप्शन है। असलम जो है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 3, मीन क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड मीन ऑफ 8, 12, 16। ठीक है, तो इनका मीन हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, ये नीचे आपके पास हिंट लिखा हुआ है। पहले इन तीनों को जमा करना है, जमा करने के बाद इनको काउंट कर लेना है, ये कितने डिजिट हैं। तो ये 3 डिजिट है, 3 पे इनको डिवाइड कर देना है, यानी कि इन तीनों को हमने जमा करना है। जमा करने के बाद इसको 3 पे डिवाइड कर देना है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर बी आपका है, 12 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एवरेज परसेंटेज। वो कहता है व्हाट इज द 20% ऑफ 150। तो परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी वो लाजमी तौर पे देखे। इंशाल्लाह आपका पेपर इन्हीं एमसीक्यूज में से आएगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका टेस्ट लाजमी तौर पे क्लियर हो जाएगा। तो कहता है 20% ऑफ 150। तो जिसके साथ परसेंटेज होती है बेटा उसका बटा 100, और जो नंबर आपके पास लिखा होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है साथ ही। ठीक है, जब इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये नीचे हिंट भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो आपका 30 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रेट लाइन इन गिवन फिगर। तो उन्होंने एक फिगर जो है डायग्राम दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि
जो स्ट्रेट लाइंस है ना वो आप काउंट करके बताएं। तो वो डायाग्राम्स तो बच्चे ने नहीं सेंड की क्योंकि उसको याद नहीं थी। तो उसका जो जवाब था वो आपके पास 12 था, ठीक है। तो उन्होंने डायाग्राम दी होगी आपको और कहा होगा कि इसमें स्ट्रेट लाइन बताएं, कर्व लाइन बताएं, ठीक है। तो इस तरह वो क्वेश्चंस करते हैं। तो बेसिकली उस डायाग्राम में उन्होंने स्ट्रेट लाइन का पूछा था, तो 12 आपका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑड मैन आउट 2, 4, 6, 8, 10, 13 बेसिकली सीरीज चल रही है 2 की, फिर 3 की चली है, तो फिर नेक्स्ट भी 3 की ही चलेगी, ठीक है। 10 के बाद हमारे पास 13 आया तो नेक्स्ट भी 3 की सीरीज चलेगी क्योंकि पीछे 2 की चल रही है। तो 13 आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रोटेशन क्वेश्चन है। वो कहता है विच फिगर विल लुक लाइक द गिवन वन आफ्टर 180 रोटेशन। वो कहता है कि 180 रोटेशन पे जो है ऑप्शन आपका बी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन था। उसने बेसिकली एक डायाग्राम दी हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए जो 180 को है ना हमने रोटेट करना था, रोटेशन देनी थी, तो ऑप्शन बी उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हमारे पास 5 है पहले, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है। तो पहले 5 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 बनेगा, फिर 10 में 10 ऐड करेंगे 20, फिर 20 में 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 बनेगा। इसी तरह जब हम 40 में 40 ऐड करेंगे तो 80 हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि मल्टीप्लाई 2 हमने करना है, जो डिजिट हमें दिया उससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। पहले हमें 5 दिया गया, 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास 20 है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास 40 है और 40 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डायरेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 9। अ मैन गोज 5 किलोमीटर नॉर्थ देन 3 किलोमीटर ईस्ट, तो विच डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। वो कहता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है। तो नॉर्थ और ईस्ट जो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है पहले, क्योंकि हमारे पास नॉर्थ है और सेकंड पे हमारे पास ईस्ट है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है पहले, यानी कि ये नीचे आपको हिंट भी दिया हुआ है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो एकेडमिक टेस्ट का है, ठीक है, जिसमें जीके, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। तो इसमें भी आपके पास 18 मिनट और 40 एमसीक्यूज होते हैं। इसके बाद अगर ये आप टेस्ट पास करते हैं तो ये टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। ये टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो देन सिविल अप्रेंटिस और स्टोर मैन के अलावा सभी का जो है कंप्यूटर का टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। असिस्टेंट का, एलडीसी, यूडीसी, उसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट, ये जो 4 या 5 ब्रांचेस हैं इनका कंप्यूटर का टेस्ट भी लिया जा रहा है। मसलन के फर्स्ट इनका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस, अगर ये पास करते हैं देन एकेडमिक्स होगा, अगर एकेडमिक इनका पास होता है तो उसके बाद इनका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। ये 3 इनके टेस्ट होंगे। अगर ये तीनों पास करते हैं तो फिर इनके लिए एक शॉर्ट लिस्ट लगती है, वो 10 दिन बाद लगती है। यानी कि जब सभी के टेस्ट मुकम्मल तौर पे हो जाएंगे तो उसके 10 दिन बाद एक शॉर्ट लिस्ट लगेगी। अगर उसमें आपका नाम आएगा तो इंशाल्लाह आपके 100 में से 70% सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, 30% रिमाइंडर आपके चांस रह जाते हैं सिलेक्शन के। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट पास हो गया तो देन आपकी सिलेक्शन पक्की है। और टाइपिंग टेस्ट सबका होगा, असिस्टेंट का भी होगा, एलडीसी, यूडीसी, उसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट, इन 4 या 5 ब्रांचेस का टेस्ट जो है टाइपिंग टेस्ट होगा और शॉर्ट लिस्ट के बाद होगा, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे शॉर्ट लिस्ट लगेगी, उसके बाद जो है आपका ये टेस्ट होगा। एकेडमिक टेस्ट के जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये कुछ थोड़े से और क्वेश्चन रहते हैं हमारे इंटेलिजेंस के, वो भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। ये मोस्टली रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज। तो यंग वन ऑफ डॉग, वो कहता है कि जो डॉग का बेबी है वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपके पास पप्पी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज मोस्टली हर बच्चे
के जो है ना हर बच्चे के साथ ही रिपीट हो रहा है, यानी हर बच्चे के पेपर में आ रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यंग वन ऑफ डक, तो वो कहता है कि डक का जो बच्चा है वो क्या कहलाता है, तो डकलिंग आपका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरब, तो सऊदी अरब का जो ओल्ड नेम है वो आपने बताना है। तो निजाद हिजाज आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अल रियाद भी जो है इसका ओल्ड नाम है, अगर ऑप्शन में वो होगा तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा, अगर ये आपके ऑप्शन में होगा तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सऊदी अरब के बेसिकली पहले 2 इलाके थे, इस वजह से जो है इसको वही नाम दिया गया, देन ये बाद में इसका नाम चेंज हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हेड क्वार्टर ऑफ अरब लीग। ठीक है, तो अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो कायरो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अरब लीग का हेड क्वार्टर मिस्र के शहर कायरो में, ये नीचे हिंट लिखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे, इसलिए आपके सामने हिंट भी लिख दिया गया है उर्दू में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये बेसिकली एक मुहावरा था, वो कहता है लेट डैश डॉग्स लाई। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ओल्ड जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, मतलब पुरानी बात को ना छेड़ें, ये हिंट इसका दिया। ये बेसिकली एक मुहावरा था, तो इसमें ओल्ड जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये इंग्लिश के एमसीक्यूज है बेसिकली। नेक्स्ट एमसीक्यूज मुजदलफा इज सिचुएटेड बिटवीन, तो मीना और अरफात के दरमियान जो जगह है उसको हम मुजदलफा कहते हैं, यानी हज के दौरान मीना और अरफात के दरमियान का मकाम जो है आपके पास मुजदलफा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 केमिस्ट्री का एमसीक्यूज है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी हीलियम, वो कहता है कि हीलियम स्टेबल गैस है, इसका नीचे उसने हिंट दिया। ठीक है, इसलिए आपका हीलियम की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो है एनर्जी होगी, हीलियम आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये नीचे हिंट भी दिया हुआ क्योंकि हीलियम स्टेबल गैस है, इसलिए इसकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 8 पाकिस्तान एटॉमिक बम टेस्ट डेट, तो 28 मई 1998 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये बेसिकली चागी के मकाम बलूचिस्तान में जो है ये एटमी धमाके किए गए जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना। तो बाज़ दफ़ा वो ये भी पूछ रहा है कि एमसीक्यू के पाकिस्तान ने जो है किस मकाम पर जो है एटमी धमाके किए, तो चागी के मकाम पर। ठीक है, उसके बाद बलूचिस्तान कभी कभी वो पूछ लेता है, और उस दिन को हम क्या कहते हैं, तो उस दिन को हम यौम तकबीर कहते हैं। ठीक है, ये भी साथ में हिंट में मेंशन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक एमसीक्यूज और आ रहा है कि 28 मई 1998 को तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए ही थे, लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी 30 मई 1998 को भी पाकिस्तान ने 1 से 2 धमाके मजीद किए थे। और ये एमसीक्यूज बार बार आ रहा है, 28 मई जो है ऑप्शन में नहीं होता, 30 मई होता है, तो 30 मई आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास लार्जेस्ट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान में लार्जेस्ट हॉस्पिटल है वो आपके पास नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये देख रकबे के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, ये रकबे के हिसाब से बात हो रही है, तो रकबे के हिसाब से जो है नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज मोस्ट ओडीआई विकेट टेकर ऑफ पाकिस्तानी, बेसिकली उसने पाकिस्तानी पूछा है, अगर ओवरऑल वर्ल्ड का वो पूछता तो ये भी बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में। अगर वो ओवरऑल वर्ल्ड का पूछेगा तो मुरलीधरन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये श्रीलंका का था। ठीक है, ये भी बाज़ दफ़ा वो पूछ लेता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता था, तो श्रीलंका से ये बिलोंग करता था। और इसने कितनी विकेट्स हासिल की, तो अप्रोक्सीमेटली 534 विकेट जो है इसने हासिल की। और अगर उसने पाकिस्तानी पूछा है तो वसीम अकरम आपका करेक्ट ऑप्शन है। वसीम अकरम ने अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये ऊंच नीच हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं, तो 502 विकेट्स आपका इसका हिंट है। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो ये भी पूछ सकता है कि
हाईएस्ट ओडीआई जो है विकेट टेकर वसीम अकरम ने जो है कितनी विकेट्स ली हैं, तो 502 आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है नेशनल फ्रूट इन विंटर। तो उसने पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट नहीं पूछा, अगर वो पाकिस्तान का पूछता तो वो आपके पास मैंगो आना था, लेकिन उसने विंटर का पूछा है, तो विंटर का जो है गावा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है और हर दफ़ा ही किसी ना किसी के पेपर में आता है। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि किसी भी स्टूडेंट का पेपर सेम नहीं होता। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज मिलते जुलते आते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट का पेपर सेम नहीं होता, हर स्टूडेंट का पेपर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सर्दियों में अमरूद आम मिलता है। ठीक है, बेसिकली तो ये आपका हिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि बानी पाकिस्तान भी इनको कहते हैं। बाज़ दफ़ा वो सेकंड गवर्नर जनरल पूछ सकता है, तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास थर्मल कपल कन्वर्ट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। थर्मल जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल में, हरारत नीचे हिंट भी दिया हुआ है, दर्जा हरारत को बिजली में बदलता है। ठीक है, थर्मल जो है इलेक्ट्रिकल में तब्दील करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास परसेंट ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। तो ये 40% आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये नीचे हिंट भी दिया हुआ है। मोलर मास हमारे पास 100 ग्राम है। ठीक है, Ca हमारे पास 40 ग्राम है, तो 40 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मोलर मास ऑफ H2SO4। ठीक है, तो इसका हमने मोलर मास बताना है, तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है 98.8। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाज़ दफ़ा अगर आपके पास 98.8 ना दिया हो तो आपके पास 99 दिया हो तो आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 99 भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाज़ दफ़ा वो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, तो 99 भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है, तो जस्मीन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज है और काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज मैथ के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बेसिकली निस्बत तनासब वाला क्वेश्चन है, रेशो वाला। ठीक है, तो फर्स्ट को हमने एंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और सेंटर वालों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये नीचे आपके सामने मेंशन है, तो इसको इस तरह हल करना है कि 8 को हमने 2x से -3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमने 4 को और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट जो आंसर है वो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। 6.5 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये नीचे आपको हिंट दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है मोलर मास ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो आपके पास कितना होता है, तो 36 किलोग्राम पर मोल जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये नीचे बेसिकली उसने हिंट भी दिया है और इसको वाज़े भी किया है ये किस तरह बनता है। ठीक है, 18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 36 बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और बार बार यही एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। वो कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो आपके पास 100 सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में अब आपने कमेंट में लाजमी बताना है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपने फ़ारेनहाइट में बताना है, ये सेल्सियस में था। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको प्रॉपर जो है नेवी सिविलियन जो है जॉब की तैयारी करवाई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी सवाल हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर
मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।